जी हां दोस्तों, देर रात राहुल गांधी ने पलट दिया पूरा का पूरा खेला। पलट गई बाजी। सुबह होते ही मोदी शाह रह गए भौचक्के। 24 घंटे के बाद में बहुत बड़ा गेम होगा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 5 और 6 अगस्त की रात में ऐसा क्या हुआ जिसके बुनियाद पर राहुल गांधी ने बहुत कुछ पलट दिया और जिसकी जानकारी, जिसकी भनक मोदी शाह को सुबह हुई। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अगला दिन जो आने वाला है 24 घंटों के बाद में एक बहुत बड़ा गेम होने जा रहा है। सब कुछ विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक बने रहिए क्योंकि खबर थोड़ी कंफ्यूजिंग आपको लग रही होगी, लेकिन जो खबर के बीच में बिटवीन द लाइन है, जो बातें मैं आपके सामने रखूंगा उसे देख करके आप चौंकेंगे। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्लान महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक सब कुछ चकनाचूर नहीं हुआ, बल्कि उसकी बुनियाद ही हिलाई नहीं, उखाड़ के फेंक दिया राहुल ने। दोस्तों, आप बीते दिनों से जिस अंदाज में देख रहे हैं मोदी शाह की जो पूरी की पूरी रणनीति है, पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है, संसद हो या फिर बाहर हो, बनती तो बहुत शानदार है, लेकिन कैसे उसमें दरार और दरकने आने लगती हैं, कैसे वो हिलने लगती है और किस तरीके से जाकर के वो बाद में अपने आप खत्म होने की दिशा में आ जाती है। अलग बात है कि चूंकि सत्ता पक्ष में है वो और उनके पास में दूसरे हथकंडे हैं, जिसमें ईडी है, सीबीआई है, डीआरआई है, जिसमें चुनाव आयोग है, जिसमें बहुत सारे, कल प्रियंका गांधी ने कहा ना कि जजेस कब से तय करने लगे कौन है देश का असली राष्ट्रभक्त, सच्चा देशभक्त। वैसे मैं ही कह रहा हूं, बहुत सारे, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जजेस हैं इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो सीधे सीधे मोदी शाह के एजेंडे पर काम करते हैं। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं उसमें। या फिर अगर उनके एजेंडे पर काम नहीं करते तो कम से कम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, देश के सौहार्द को तोड़ते तो जरूर हैं, अपने पद के गरिमा को तोड़ते हुए। मगर दोस्तों, इस बीच में भारतीय जनता पार्टी ने जिस अंदाज में, और उसका भारतीय जनता पार्टी का या फिर सत्ता पक्ष का जो आइडियोलॉजिकल पार्टनर बनकर के मेन स्ट्रीम मीडिया इस वक्त खड़ा हुआ है, जो लोगों को भ्रमित करने का सीधे सीधे काम कर रहा है, जिस अंदाज में, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को कमजोर दर्शाने और दिखाने की कोशिश की जा रही थी, महाराष्ट्र से लेकर के बिहार और दिल्ली और दक्षिण भारत और उत्तर भारत तक पे, वो कहीं ना कहीं धराशायी हुआ। मैं आपको पूरी खबर बताऊं उससे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिखा दूं महाराष्ट्र का। बीते दिनों जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर आए, और उससे पहले से जो संकेत मीडिया भ्रमित करने वाले अंदाज में चलाता रहा, और खुद से नहीं चलाता दोस्तों, ये मेन स्ट्रीम मीडिया खुद से ऐसे हाइपोथेटिकल चीजें नहीं चलाता है, ऐसी बातें चलवाई जाती हैं, कहलवाई जाती हैं। आप देखते हैं बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, मंत्री पद पर भी हैं, लेकिन दो रुपल्ली के ट्रोल जैसे वो बिहेव करते हैं। किस अंदाज में, मैं आपको दिखाऊंगा एक शो कर, कैसे पाकिस्तान के बिलावल के एक वीडियो को काट छांट करके कैसे उन्होंने दर्शा दिया कि वो कह रहा है कि भारत की संसद में हमारे लोग बैठे हैं जो मोदी का विरोध करेंगे। और ये खुद केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट किया, जो संसदीय कार्य मंत्री है, किरण रिजिजू जैसे शख्स, वो किरण रिजिजू जिनकी राजनीतिक तौर पर इतनी हैसियत नहीं कि वो विपक्ष के नेताओं के साथ में एक समन्वय बना सकें, बल्कि दो रुपल्ली ट्रोल की तरीके से बिहेव करने लगते हैं। हमने देखा, थोड़ी अलग, मैं इस विषय से थोड़ा अलग आपका 10 सेकंड लूंगा दोस्तों। हमने देखा इसी भारतीय लोकतंत्र में, संसदीय प्रक्रिया में कैसे कैसे संसदीय कार्य मंत्री आए, जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों में से बात करके संसद को चलाए जाने को लेकर के, या कम से कम उनके मुद्दों को लेकर किस तौर पर करते थे। लेकिन किरण रिजिजू साहब हैं, संसद में होते हैं, बाहर होते हैं तो ऐसा बयान देते हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस संसद चलने या व्यवस्था को ठीक करने पर नहीं। ऐसा लगता है कि पूरा फोकस हो कि मोदी शाह ने सुन लिया, उनको लगे हाँ हमारे चरण चुंबक बने हुए हैं किरण रिजिजू साहब। उन्होंने ही ट्वीट किया था कि कैसे पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो यह कहता है कि भारत में हमारे, उसके संसद में हमारे लोग बैठे हैं, मोदी शाह को चलने नहीं देंगे, जबकि वो डॉक्टर वीडियो निकला दोस्तों। इसने तो बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालविया को भी मात दे दिया इस शख्स ने। खैर, ये तो
विषय से इतर एक बात हो गई दोस्तों, लेकिन जिस महाराष्ट्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शह और इशारे पर मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे आप कुछ भी नाम देते हैं, कभी गोदी कहते हैं, कभी डॉगी कहते हैं, कभी पालतू कहते हैं, कभी कुछ भी कहते हैं, मैं इससे ज़्यादा अपशब्दों का प्रयोग नहीं कहूँगा कि मेरे लिए यही अपशब्द लगते हैं, क्योंकि मैं खुद उसी समुदाय का, उसी बिरादरी का हिस्सा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों के वाले हिस्से में से नहीं आता हूँ दोस्तों। आप जानते हैं महाराष्ट्र में कैसे चलाएगा इंडिया गठबंधन में टूट फूट, उद्धव और राहुल के बीच में तन गई तलवार, शरद पवार और राहुल गांधी के बीच में दरार, ऐसी बेतुकी वाहियात खबरें दिखा दिखा करके लोगों के मन में एक अलग तरीके की भूमिका पैदा करने की कोशिश रही है। और दरअसल ये राजनीति का एक गेम होता है, और इस गेम को दोस्तों जब भी भारत का इतिहास लिखा जाएगा, भारत के 2014 से लेकर 24-25 जब भी तक जो कुछ नेगेटिविटी हुई है, जो भी आपसी सौहार्द को तोड़ा गया है, उसमें मोदी शाह गुजराती लॉबी से ज्यादा मीडिया जिम्मेदार होगा, आप मान लीजिए। और आप जानते हैं और कहते हैं, इसलिए बहुत सारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग जब जाते हैं ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करने, तो कहीं उन पर फफ्तियाँ कसी जाती हैं, कहीं उन पर पत्थर फेंके जाते हैं, कोई उनका माइक छीनता है। मैं उसे ठीक नहीं कहता हूँ दोस्तों, आप भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि कानून को कभी भी हाथ में लेना नहीं चाहिए। आपके जो दायरे हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उसी तरीके से अपनी आवाज़ उठाने, विरोध करने का ही आप कदम उठाएं। लेकिन दोस्तों इन तमाम चीज़ों में किस तरीके से कहा गया, अभी आप देखिए, मैं अपने किसी वरिष्ठ सहयोगी से 10 साल तक साथ में रिपोर्टिंग की, उनसे बात कर रहा था। वो रिपोर्टर हैं, एक वक्त में एंटी स्टैब्लिशमेंट उनकी बड़ी बड़ी स्टोरीज रही हैं, लेकिन इंसान का दिमाग कैसे बदलता है, वो खुद किस तरीके से सत्ता पक्ष के लिए ऐसा लगता है चरण वंदना करते हुए दिखाई देते। वो कहते हैं नहीं, तेजस्वी और राहुल के बीच में दरार आ गई है, जो कि तथ्यों से परे है, जो कि जमीनी फैक्ट से अलग है। दोस्तों ये खबर नहीं बता रहे, ये दरअसल मोदी शाह के एजेंडे को पूरा कर रहे हैं, ताकि कहीं किसी चीज में कोई जगह मिले। और चूंकि जिस हिसाब से, जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा वक्त के, अब तो लोकसभा के सांसद हो गए, पात्रा साहब किस बात के पात्र थे आप जानते हैं, हालांकि वो पेशे से एक डॉक्टर रहे, लेकिन टीवी डिबेट को उन्होंने किस तरीके से डिरेल किया, किस तरीके से हे मौलाना तेरी हैसियत क्या है, इस किस्म की जो शुरुआत की उस शख्स ने, उसने आपसी सौहार्द को, टीवी पर बहस को, उसके स्तर को गिराने का जितना बड़ा खेल खेला। आजकल बीजेपी का हर वो शख्स जो बीजेपी का प्रवक्ता बनना चाहता है, उसे लगता है ऐसे ही भाषा का प्रयोग करके, ऐसे ही जहरीली मानसिकता को फैला करके बीजेपी में जगह मिल सकती है। तो दोस्तों दरअसल महाराष्ट्र को लेकर के जिस हिसाब से ये बातें फैलाने की कोशिश की गई कि किस अंदाज में महाराष्ट्र में टूट फूट हो गई, क्योंकि वहां पर मुलाकात हुई थी उद्धव ठाकरे की और देवेंद्र फडणवीस की। दोस्तों महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दूसरे ऐसे राज्य या फिर देश की राजनीति में मैंने देखा है किस तौर पर सत्ता पक्ष या विपक्ष के नेताओं के बीच में पर्सनल संबंध कैसे रहते हैं, एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। हमने तो यह भी सुना कि दिग्विजय सिंह जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो विधानसभा के अंदर नेता विपक्ष जो थे, उनकी बेटी की शादी में वो पंडाल के बाहर गेट पर खड़े हुए थे रिसीव करने के लिए गेस्ट को। एक वक्त वो भी था। और आज भी दोस्तों महाराष्ट्र में शरद पवार अगर खड़े हो जाए विपक्षी, अगर वहां पर एकनाथ शिंदे भी हैं, अजित पवार भी हैं, तो झुक करके प्रणाम ही करेंगे, उनके साथ में वही स्वभाव के साथ में मिलेंगे। तो कुछ जगहों में अभी भी बाकी है, और इसीलिए शायद अजित पवार ने योगी आदित्यनाथ को कहा था पिछले लोकसभा के चुनाव में कि ये महाराष्ट्र है, तुम्हारा उत्तर प्रदेश नहीं, कटेंगे बटेंगे वहां चलाना। मगर दोस्तों बीते 10 वर्षों में जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच में अगर मुस्कुरा करके 2 मिनट बात हो जाए, कैसे मीडिया, क्योंकि ये जानती है कि ऐसा माहौल बना दिया गया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आपस में मुस्कुरा कर मिल नहीं सकते हैं। और जिम्मेदार कौन इन सब माहौल के आप जानते हैं बेहतर तरीके। तो दोस्तों जिस अंदाज में चलाया गया कि उद्धव इंडिया गठबंधन से बाहर जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल तो बाहर निकल चुके हैं, उद्धव बाहर जा रहे हैं, उनके बाद में सुप्रिया सुले भी हैं, जो कि शरद पवार वो भी बाहर जा रहे हैं, इस तरह की खबरें, इधर तेजस्वी और राहुल में टूट फूट दिखाने की कोशिश लगातार की गई। मगर दोस्तों 7 तारीख 24 घंटे बाद जो बैठक होने जा रही है, जो डिनर पार्टी है इंडिया गठबंधन की, राहुल गांधी की, माना जा रहा है कि राहुल गांधी का जो नया आवास है दिल्ली में सोनेरी बाग रोड पर, पहले तुगलक लेन में हुआ करते थे, जो घर छीना था मोदी शाह ने एक ऐसे केस में जिसमें अदालत ने बरी कर दिया। बहरहाल तो ऐसा माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे उसमें आ रहे हैं,
खुद आ रहे हैं, वो किसी नेता को नहीं भेज रहे। एक ऐसा करारा तमाचा है उस मेन स्ट्रीम डॉगी मीडिया के मुंह पर, भारतीय जनता पार्टी के दो रुपल्ले वाले ट्रोल पर, जिन्होंने कहा कि साहब इंडिया गठबंधन तो टूट गया दोस्तों। और मैंने जिस हिसाब से अपने पिछले शो में आपको बताया कि इंडिया गठबंधन ने जो रणनीति तैयार की है, इंडिया गठबंधन देश के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा हो, जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको बताया, या फिर एसआईआर को लेकर के, या फिर बिहार में मतदान के बहिष्कार को लेकर के, या फिर त्रिभाषीय जो पूरा का पूरा विवाद है उसको लेकर के, या आने वाले वक्त में जो कुछ बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है, या फिर आने वाले दिनों में किसानों के मुद्दे को शायद आप भी भूल गए होंगे दोस्तों। वही मुद्दा है ना, जिसे मोदी और शाह की सरकार, वही नरेंद्र तोमर जो कि जिन्हें मध्य प्रदेश में बिठा दिया मोदी शाह ने, कृषि मंत्री हुआ करते थे, चाय समोसा खिलवा देते थे किसानों की तरफ से जो नेता आते थे मिलने के लिए, उसके बाद में वापस कर देते थे। यही एक्सरसाइज उनकी है। किसी चीज को मोदी शाह, आप जानते होंगे, रैलियों में बोलते हैं कई बार, मोदी साहब आरोप लगाते हैं विपक्ष पर कि इनका तो अंदाज है लटकाओ भटकाओ अटकाओ, मगर मैंने तो पिछले 11 वर्षों के इस राज्य में देखा है, मुद्दों पर यही लटकाते हैं, यही भटकाते हैं, यही अटकाते हैं, टाइम पास करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर, सीज फायर पर जो चर्चा हुई, उसमें अटकाया गया, भटकाया गया, लटकाया गया। और अब किसानों के प्रति जो कुछ हुआ, उसमें चाय और समोसा खिला करके अटकाया गया, भटकाया गया, लटकाया गया। एमएसपी पर, जिसे लीगल गारंटी देने के लिए छाती फटती है मोदी शाह की सरकार की, जो हक है किसानों का। स्वामीनाथन रिपोर्ट जो रिकमेंडेशन ये कहती है, और आज नहीं, वो 20 साल पहले की रिपोर्ट है, आज तो एमएसपी को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। मगर मोदी शाह अन्नदाताओं का जिस हिसाब से सांकेतिक तौर पर, शर्म नहीं आती, 500 रुपये महीने किसानों को दिया जा रहा है, 500 रुपये महीने, रियली गजब अंदाज है दोस्तों। मैं नहीं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी दे देती, मैं किसी पार्टी का समर्थक न कभी रहा हूं, न कभी हूं, न कभी हो सकता हूं अपने जीवन के आखिरी सांसों तक। हमारा जो धर्म है उसे हम निभाएंगे। लेकिन दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने कम से कम अपने मैनिफेस्टो में यह दावा किया था कि हम सरकार में आए तो 6,000 रुपए सालाना महीने देंगे, यानी कि 72,000 रुपए सालाना। 6,000 रुपए महीने में दोस्तों किसी गरीब किसान का भला तो हो ही सकता है, उसका घर चल सकता है, उसके बच्चे की हल्के फुल्के स्कूल में फीस तो हो ही सकती है। क्योंकि इस सरकार ने जो ग्लोबलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर जिस तरीके से शिक्षा व्यवस्था को तोड़ा है, जिस अंदाज में शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को घटाया है, देश में जो हालत है दोस्तों, उससे आप रोजाना फेस कर रहे होंगे, हर कोई फेस करता है। आयुष्मान कार्ड के नाम पर जो पूरा एक नेक्सस चल रहा है, किस तौर पर बीमा कंपनियां, किस अंदाज में, किस हिसाब से वो हॉस्पिटल कमाई कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों की आयुष्मान कार्ड के नाम पर बहुत सारे केसेस में, मेरे खुद एक कलीग हैं यहाँ जिन्होंने अपनी आप बीती बताई कि आयुष्मान कार्ड लेकर के हम गए, लेकिन उनकी पत्नी का इलाज नहीं हुआ उस कार्ड पर। यही स्थितियां हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में जिस इंडिया गठबंधन को तोड़ते हुए, फोड़ते हुए सब कुछ मोदी शाह की ट्रोल गैंग और मीडिया चला रही थी, उसे धराशायी कर दिया उद्धव ठाकरे ने कि हम आ रहे हैं। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की पार्टी को छोड़ करके देश में जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई, सारी के सारी पहुंच रही हैं। और दरअसल एक ऐसी स्थिति है कि जब डिनर होगा अगले 24 घंटों में इंडिया गठबंधन की बैठक में, उसमें जो फैसला लिया जाएगा और उसके बाद में जो स्थिति होगी संसद से सड़क तक, उसे देख करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, या फिर वो बीजेपी के सहयोगी दल जो भी खुल करके बोल नहीं पा रहे हैं, आप देखिए कैसे उनके मुंह में जुबान आती है, राजनीतिक स्थिति बदलती कैसी। तो फिलहाल दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के, अपनी बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, सब अंदाज में। बहुत शुक्रिया।